अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास एक सैमसंग का यूनिट आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मसले पे आया था, ये लो कूलिंग की वजह से आया था। तो हमने जो है इसमें ये सारी चीज़ें करके देख चुके हैं। मैं आपको पहले अंदर से दिखाता हूँ कि हम लोगों ने अंदर में क्या क्या काम किया है, तो उसके बाद फिर हम आपको बैक साइड पर लेकर आएँगे। जैसे कि ये फ्रीज़र है हमारा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्रीज़र का चैम्बर लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जॉइंट्स जो हम लोगों ने निकाले थे इसके। तो कभी कभार ये होता है जब चोकिंग का मसला आ जाता है, तो इसके अंदर जो है ना चैम्बर में हमारे ऑयल आ जाता है। तो इसके बाद हमें इस चैम्बर को बाहर निकाल के हमें फ्लैश करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसके चैम्बर निकाल के फ्लैश कर दिया था पूरा। और ये इसके सेंसर और फ्यूज़ लगे हुए जो बिल्कुल ओके हैं। और ऐसे ही नीचे एक चैम्बर लगा हुआ होता है रेफ साइड पे, ये देख रहे हैं आप। ये तो इसमें भी ऑयल आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको भी फ्लैश कर दिया था। और इसके भी जो सेंसर हैं वो लगे हुए हैं, और फैन मोटर भी जो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर भी वही मसला आ जाता है कि कूलिंग जो है वो नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो हम आपको बैक साइड पे लेके चले आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेप वॉल लगा हुआ है, जिसे हम लोग कैपिलरी चेंजर वॉल भी कहते हैं। कभी कभार इसके अंदर भी मसला आ जाता है कि ये जो है कभी कभार जो है आगे कूलिंग जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा होता है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि इसका जो ये पुराना वाला है, आप देख सकते हैं, ये हमने ये निकाल के नया लगा दिया था बिल्कुल। कि हमने सोचा होगा हो सकता है कि ये भी ख़राब हो। जब हमने इसमें नया लगाया है तो हमने ये फ़िल्टर है, ये ड्रायर देख रहे हैं, हमने ये भी चेंज कर दिया था। कि हमने सोचा कि कोई भी मसला होगा तो वो हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी सेम पोजीशन वैसे ही हो रही है, क्योंकि कभी कभार कंप्रेसर जो है हमारा कुछ देर के लिए चलता है, सही है, और कभी जो है तो एक दिन चल जाता है तो कूलिंग बिल्कुल प्रॉपर कर रहा होता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें इसमें चेंज करके देख ली, लेकिन मसला सेम वही था कि लो कूलिंग हो जाती है। तो हम लोगों ने फिर क्या करा कि हम सोच रहे थे कि इसका पंप, कंप्रेसर का जो पंप है वो चेक करके देख लेते हैं। कहीं कंप्रेसर का पंप तो वीक नहीं है कि थोड़ी देर चलता है उसके बाद जो है वो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो अब हम आपको उसका पंप दिखाएँगे। ये देख रहे हैं इसमें गेज लगा हुआ है, ये देखें अभी ये बंद हालत में है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो लाइट वाइट कुछ भी नहीं चल रही है। तो अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे और इसके पंप दिखाएंगे कि इसका पंप का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है और इसके एम्पेयर जो है वो कितने आ रहे हैं। तो अब हम ये मीटर लगा के हम आपको इसके एम्पेयर चेक करवाएंगे कि इसके एम्पेयर जो है वो टोटल कितने आ रहे हैं और इसका प्रेशर जो है वो कहाँ तक जाता है। ये देखें, ये हमने मीटर जो है वो लगा दिया है इस पर, सही है। अब जो है हम इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। सही है, ये ऑन हो गया और ये इसके एम्पेयर है और ये इसका प्रेशर है। ये देखें मैक्सिमम 300 350 के बीच में जो आके ना ये बंद हो जाता है। आप देख रहे हैं, इसको बंद नहीं होना चाहिए था। और फिर ये जो है ये एरर देने लग जाता है कंप्रेसर का। आप देख सकते हैं इसमें लाइट ब्लिंकिंग हो रही है 2 बार। तो 2 बार जब लाइट ब्लिंकिंग होती है तो कार्ड का भी होता है और कंप्रेसर का भी होता है। ये देखें, और ये हमारा वैक्यूम पंप है। ये हम लोग जब गैस चार्ज करने से पहले हम पूरे सिस्टम को वैक्यूम भी करते हैं, ताकि वो कोई इसके अंदर एयर हो या कुछ भी हो तो वो अपनी पोजीशन जो है बिल्कुल सही से काम करने लग जाए। तो पर हमारे जो ये इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कंप्रेसर का, कि कंप्रेसर का पंप जो है ना वो वीक है, जिसकी वजह से अंदर प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं हो रही है।